Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear spectators. I am Usman Ali, assistant professor of chemistry, and today we are going to measure the E over m value of electron. Measurement of E over m value of electron. E over m value mean charge to mass ratio. चार्ज टू मैस रेशो। ये जो काम किया था, दिस वर्क वाज डन बाय जे थॉमसन और जे थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशो को मेजर किया था इन 1897 के अंदर। बेसिकली वो कैथोड रेज का चार्ज मेजर करना चाहता था, लेकिन वो चार्ज मेजर ना कर सका, लेकिन उसने चार्ज टू मैस रेशो फाइंड कर ली। ये चार्ज टू मैस रेशो होती क्या है ये भी हम देखेंगे। चार्ज की बजाय चार्ज टू मैस रेशो क्या है। तो सबसे पहले उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी? दैट वाज इवैक्यूएटेड। उसमें वैक्यूम पैदा किया हुआ था। इवैक्यूएटेड थी, वैक्यूम पैदा किया हुआ था। डिस्चार्ज ट्यूब थी। इस इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब में उसने कैथोड लगाया हुआ था, जिससे कैथोड रेज पैदा होती थी। और ये जो एनोड है, ये स्लिट्स को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, वो एनोड बनाया हुआ था, हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ पर ये जो प्लेट है, इसको उसने नाम दिया फ्लोरिसेंट प्लेट। फ्लोरिसेंट प्लेट जो है, इसके ऊपर कैथोड रेज जाके स्ट्राइक करती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, व्हेन no field was applied। अगर कोई फील्ड नहीं होगा तो कैथोड रेज में ये एबिलिटी होती है कि कैथोड रेज स्ट्रेट मूव करती हैं और स्ट्रेट मूव करके पॉइंट P1 के ऊपर ल्यूमिनस फ्लेम या ल्यूमिनस जो है वो स्पॉट पैदा कर देती है। रोशन स्पॉट पैदा हो जाता है, ल्यूमिनस स्पॉट पैदा हो जाता है, रोशन स्पॉट पैदा हो जाएगा। और ये जो ल्यूमिनस स्पॉट पैदा होता है, ये पॉइंट P1 स्ट्रेट मूव करती है। अब उसने क्या काम किया? अब उसने ये काम किया कि व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो फिर क्या होगा? उसके लिए बेसिकली जे थॉमसन ने ये काम किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये जो कैथोड रेज हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं और सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ये क्या करती हैं? डाउनवर्ड बेंड हो जाती हैं, पॉइंट P3 पे फ्लैश पैदा कर देती है, ल्यूमिनस स्पॉट पैदा होता है, रोशन स्पॉट पैदा होता है, सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा जाता है, कैथोड रेज सीधी जा रही है तो उसके राइट और लेफ्ट में रखा जाता है, तो कैथोड रेज जो है सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाती है। अब उसने ये काम किया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जो कैथोड रेज होती है, कैथोड रेज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पोल अपवर्ड रखा, नेगेटिव डाउनवर्ड, क्योंकि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव होने की वजह से कैथोड रेज जो है दे विल मूव अपवर्ड, वो ऊपर को चली जाती हैं और पॉइंट P2 के ऊपर फ्लैश पैदा कर देती है। तो पॉइंट P2 पे फ्लैश पैदा हो जाता है। अब उसने क्या काम किया? तीसरा जो काम किया, उसने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन कर दिए। ये कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट था। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन कर दिए और दोनों की स्ट्रेंथ जो है, दोनों की स्ट्रेंथ भी क्या कर दी? दोनों की स्ट्रेंथ भी इक्वल कर दी। तो
जब स्ट्रेंथ इक्वल कर दी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठे लगा दिए, मैग्नेटिक फील्ड उसको डाउनवर्ड बेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड बेंड करता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो अगेन कैथोड रेस क्या करती हैं, स्ट्रेट जाती हैं, तो पॉइंट P1 पे फ्लैश पैदा कर देती है। अब उसने इन कैथोड रेस की बेंडिंग से उसने कंपेयर किया, किसके साथ उसने कंपेयर किया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब जे थॉमसन ने कंपेयर किया, इससे उसने कैथोड रेस की E/m वैल्यू निकाल ली और वो थी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम कैथोड रेस होगी तो 1 किलोग्राम कैथोड रेस के ऊपर जो चार्ज है वो इतना होगा। तो इसका मतलब है कि जे थॉमसन ने जो चार्ज मालूम किया वो 1 किलोग्राम कैथोड रेस पर था, सिंगल कैथोड रेस पर नहीं था। तो फ्रॉम बेंडिंग ऑफ दीज रेस उसने कैलकुलेट कर लिया स्लिट क्यों लगाई हुई थी। कैथोड रेस जब पैदा होती थी स्लिट से गुजरकर वो बीम बना देती थी। तो बीम बनाने के लिए, और एक तो बीम बनाती थी, दूसरी इन पर पॉजिटिव चार्ज था तो इनसे गुजरकर वो स्पीड अप हो जाती थी, स्ट्रेट मूव कर देती थी बीम और एक्सेलरेट करती थी। बीम बनाती थी प्लस इन कैथोड रेस को एक्सेलरेट करती थी, तो एक्सेलरेट करके इनको टकराती थी ल्यूमिनस प्लेट के ऊपर। तो अगर 1 किलोग्राम कैथोड रेस होंगी तो उन पर चार्ज इतना होगा। इसको उसने नाम दिया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ जे थॉमसन।